हेलो बच्चों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा और देखा और अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया, तो आज हम उसी अपने जो कारवां हमारा चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं और फिर से हम एक नए उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम सीखते हैं कि हमें केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना चाहिए और केमिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। मैं एकदम ज़ीरो से आपकी केमिस्ट्री को उठा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे से जुड़ जाइए और चाहे तो कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लाइक में कमी मत किया करो यार, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक दो लाइक से आपके मतलब अगर आप एक लाइक कर देंगे ना तो उस लाइक से और लोगों का भी फ़ायदा होगा। जैसे एक लाइक पे करने से हो सकता है आपके दोस्तों के पास चली जाए वो वीडियो और भी लोगों का फ़ायदा हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, है ना। तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। देखो इतनी आपके लिए हम लोग रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए हमारा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जैसा कि चल रहा था, लास्ट वीडियो हमने बात करी थी कि केमिस्ट्री को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। 3 पार्ट में मैंने इसको बांट दिया था। तो आज हम केमिस्ट्री को ही स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। आइए, तो पहला हमारा क्या है कि भाई केमिस्ट्री क्या होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है, तो सिंपल सा तरीका है कि भाई केमिस्ट्री एक हमारी एक केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है भाई, ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच होती है, राइट। ये साइंस से ली गई है तो साइंस की ही ब्रांच होगी। आपको पता है साइंस की ब्रांच बहुत सारी होती हैं, तो साइंस की ब्रांच है। यानी कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर। एक तो बेटा मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर ही सब कुछ है वैसे तो। हम मैटर के बारे में ही केमिस्ट्री के अंदर जानते हैं ज़्यादातर से। मैटर है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इट्स प्रॉपर्टीज़, इट्स प्रॉपर्टीज़। थर्ड नंबर हमारे पास इट्स कंपोजिशन, इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन, ठीक है। हम क्या क्या पढ़ेंगे? मैटर, मतलब अगर हमको डेफिनेशन देखना है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिंपल, हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो मैटर के बारे में पढ़ना है, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स कंपोजिशन। यही क्या है? केमिस्ट्री है। हम सिंपल सी बात है, हम ये भी बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर। मतलब केमिस्ट्री क्या है? सब कुछ। केमिस्ट्री मैटर के बारे में सब कुछ बताती है हमको, तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर, ठीक। हम ये भी एक लाइन में बात कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर डिफाइन करना चाहते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch the branch of chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of which deals with the study of matter, its properties, and its composition, ठीक है। देखो अभी जो मैंने 3 वर्ड लिखे हैं ना, उन्हीं से ही डेफिनेशन बना दी है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस है। यहां पे क्या आ जाएगा? ब्रांच ऑफ साइंस, बस, ठीक है। देखो यहीं से मैंने डेफिनेशन बना दी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स कंपोजिशन। क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स कंपोजिशन। अगर आप मेरे से ये भी पूछना चाहते कि हम किस किस लेवल तक पढ़ सकते हैं, सिंपल 9th 10th 11th 12th इस वीडियो को हम देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, मतलब एकदम जीरो से उठा के डेफिनेशन के साथ साथ हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछो, मैं बताऊँ, आप ज़रा रिपीट करो, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स कंपोजिशन, वो क्या हो जाएगी? इज नोन एज केमिस्ट्री, इज नोन एज केमिस्ट्री। बोलो समझ में आया कि नहीं? बताओ समझ में आया कि नहीं आपको?
बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई केमिस्ट्री की, भाई जैसे हमने साइंस को बांटा, तो ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री को भी बांट सकते हैं हम, सही बात है नहीं? तो हम केमिस्ट्री को किस तरह से बांटते हैं जरा देखते हैं। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री की, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। तो बच्चा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री कैसे है? देखो, अगर हम जनरली इस लेवल पर 12th लेवल तक हम बांटे तो केमिस्ट्री हम मेनली 3 पार्ट में बात करते हैं। पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। अगर हम 12th लेवल की ही बात करें तो बच्चा हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री। और भी बहुत सारी ब्रांच हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो बहुत सारी ब्रांच देखने को मिलती हैं। जिस जिस क्षेत्र में, यानी कि हम जिस एरिया में हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ में हम पढ़ रहे हैं, उसको हम केमिस्ट्री का नाम दे देते हैं। जैसे बायोलॉजी के केसेस में हम बात करें, बायो को हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं तो बायो केमिस्ट्री हो जाती है, राइट। इंडस्ट्री में पढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो जाती है। इसकी तो अलग हायर बीएससी में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से लोग बीएससी भी करते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम जो आपकी लेवल है बच्चा, तो वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला, एक तो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया बच्चा, दूसरा क्या हो गया हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, एंड फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। कोई आपसे पूछे कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम किससे डील करते हैं सर, अगर हमें बताया जाए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम किससे डील करते हैं, तो सिंपल है यहाँ पे, एक तो एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज, देयर प्रॉपर्टीज, देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड देयर कंपाउंड्स, एंड देयर कंपाउंड्स। तो हम किस किस के बारे में बच्चा स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में, देयर प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड देयर कंपोजिशन के बारे में। बोलो समझ में आया ना? ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सर ये बता दीजिए कि हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर किससे पढ़ते हैं, सर हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बता दीजिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो इसमें हम सिंपली अगर लेवल पे बात करें जो आप 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में अधिकतर स्टडी करते हैं, ठीक है। जिस चीज में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या हो जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब मैंने कहा एलिमेंट और देयर प्रॉपर्टीज और कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करने लग जाएंगे तो इनऑर्गेनिक यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपाउंड्स। एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बन एंड कंपोजिशन, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या डील करते हैं, एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री में हम एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, या क्या याद रखना है, एक तो एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं हम, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं, देखिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं, एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन। और क्या पढ़ सकते हैं हम, मोल के बारे में पढ़ सकते हैं। यहां से हम किसी के अमाउंट, यानी कि हम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पता कर सकते हैं, यहां से अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के बारे में पता कर सकते हैं यहां से, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी, थर्मोडायनेमिक्स से डील कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मेन हम क्या करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल से डील करते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम न्यूमेरिकल पोर्शन से डील करें, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन से हम यहाँ डील करते हैं बच्चा, ठीक है। बताओ आपको ये बात समझ में आ रही होंगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। बताओ मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। देखिए
अगली हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, मैं थोड़ा सा और बात करना चाह रहा था इस पे। जरा देखें, मैंने कहा भाई आपसे, मैंने कहा कि मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने ये भी कहा कि आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको और भी पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री के बारे में, और भी ब्रांचेस आपको मिलेंगी। तो मैं कुछ ब्रांचेस को डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं बायो के अंदर डिस्कस करूँगा, अगर मैं बच्चा बायो के अंदर पढ़ूंगा इसको, तो बायो के अंदर मैं क्या डिस्कस करूँगा? देखो, बायो के अंदर मेरे को, अगर मैं बायो के अंदर पढ़ता हूँ तो मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा? बायो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। मेरे को बायो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, इसकी ब्रांच बन जाती है। ऐसे ही अगर मैं इसको इंडस्ट्री लेवल पे पढ़ता हूँ तो मुझे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ता है। ठीक है, ऐसी मैं एग्रीकल्चर में पढ़ूंगा तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी बोल देता हूं मैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर एनालाइज करने के लिए पढ़ता हूं, मैं किसी चीज को एनालाइज करना चाहता हूं, कंपाउंड के बारे में जानना चाहता हूं। देखो आपने सीआईडी वगैरह ये देखे होंगे, तो उसमें क्या है, डॉक्टर सालू के क्या एनालाइज करते रहते हैं, पता करते हैं भाई किसी की बॉडी में कौन कौन सा कंपाउंड मिला है, तो वो एनालाइज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री भी करते हैं, तो यहाँ से हम एनालिटिकल केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। हालांकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम ब्रांच बना रहे हैं, वो सारी की सारी इन तीनों ब्रांच से ही निकली हैं। ठीक है, हम यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी केमिस्ट्री के पार्ट में आ जाती है, हालांकि फिजिक्स में भी आती है। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। जिस ब्रांच, जिस फील्ड में हम स्टडी करने लग जाते हैं बच्चा, तो उसी को हम केमिस्ट्री बना देते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें बन जाती है आगे चल के। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा। ठीक है, तो बताओ आगे बढ़ जाऊँ मैं? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है केमिस्ट्री की, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है इसकी केमिस्ट्री की। तो इंपॉर्टेंस में मैं पहली बात करूँ कि भाई मेरे को ना इंपॉर्टेंस, एक तो बायो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस देनी है, मुझे बायो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस देनी है। तो बायो केमिस्ट्री में मैं कैसे इंपॉर्टेंस दूंगा? बायो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस देने का क्या मतलब है कि भाई सपोज मेरे को ना ये पता करना है कि भाई मैं ना कोई कहता है कि मैं पतला हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे को क्या करना है, थोड़ा बॉडी शॉडी बनाना, मतलब मेरे को थोड़ा अपने आप को पावरफुल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स लूँगा, या ऐसे कुछ लोग डब्बा खा करके एकदम बॉडी बनाते हैं, डब्बा वगैरह खाते हैं, शॉर्टकट बॉडी बनाने के लिए घूमते हैं, जिम करते हैं, डब्बा खाते हैं, और कुछ लोग तो इंजेक्शन भी लगाते हैं इनको बड़ा करने के लिए, है ना, पता है ना। तो ये जो हमारी सारी की सारी चीज़ें हैं, वो हम कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं, ये सारी मतलब ये सारी चीज़ें हम किस तरह से हमारे अंदर ये वर्क करती हैं, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ये सब हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। समझ में आ रही है आपको? तो मैंने क्या बोला कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? हमारी बॉडी में, मतलब हमको अपने आप को क्या करना है, पावरफुल बनाने के लिए, हम कभी कभी पावरफुल बनाने के लिए, या हमको अपना साइज बढ़ाने के लिए, ये सब क्या है ना, हम दवाओं का यूज़ करते हैं। मतलब कुछ डब्बे वगैरह खाते हैं ना, तो वो फाइबर्स वगैरह खाते हैं, तो वो चीज़ों को अंदर यूज़ करते हैं। दूसरा है मेडिकल केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, मेडिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, मेडिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा ये मेडिकल केमिस्ट्री में, मेडिकल केमिस्ट्री। बच्चा देखो, मेडिकल केमिस्ट्री में हम कैसे यूज़ करते हैं इसको? मेडिकल में कैसे यूज़ करते हैं भाई? सीधी सी बात है, हम ड्रग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ड्रग मतलब दवाइयाँ, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे कोई एग्जाम्पल कैसा है कि मेडिसिन का एग्जाम्पल कैसे बन सकता है? मेडिकल का एग्जाम्पल भाई सीधी सी बात है, सिस्प्लेटिन। आजकल आपको पता है, कैंसर की पहले दवा नहीं आती थी, आजकल हम कैंसर को सही करने के लिए थेरेपी करवाते हैं, है ना। तो वहाँ पर हम अलग अलग कंपाउंड को यूज़ करते हैं। तो हम एक मेन जो हमारा कंपाउंड है सिस्प्लेटिन, आपके 12th में भी पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। सिस्प्लेटिन किसके काम आता है? ये हमें कैंसर की थेरेपी करने के लिए, कैंसर के उपचार करने के लिए काम आता है हमको। ठीक है, दूसरा और क्या कह सकते हैं हम? AZT, एड्स का इलाज करने के लिए हम करते हैं इसको, AZC। ठीक है, बात समझ रहे हैं? AZT,
तो ये एजिडोथाइमिन इसका नाम है, ठीक है। तो इनका हम यूज करते हैं किसके अंदर, हम मेडिकल केमिस्ट्री। तो और भी हमारे पास ड्रग्स हैं भाई, अपने सिर में दर्द हो रहा है भाई, हेडेक हो रही है, तो हेडेक के लिए हम क्या करते हैं, और भी दवा लेते हैं हेडेक के लिए। तो वैसे ही ये सब हम किसके अंदर यूज कर रहे हैं बेटा, मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं। किसके अंदर यूज कर रहे हैं, मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी हम इसको यूज करते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। अब कोई आपसे कहे भाई एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम कैसे यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। एग्रीकल्चर में मतलब आपको पता है कि भाई हम क्या करते हैं, यूरिया वगैरह मिलाते हैं ना खेत में, अपनी फसल जो होती है उस फसल के अंदर हम यूरिया वगैरह मिलाते हैं, मतलब खाद मिलाते हैं, उर्वरक मिलाते हैं, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स कहते हैं। यानी कि फर्टिलाइजर्स का हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। अब फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या है भाई, फर्टिलाइजर का मतलब है कि भाई हम कुछ दो तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, एक इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक होता है, राइट। तो ऑर्गेनिक हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक खेती जो कहते हैं, जो मतलब जो हमारे परदादा वगैरह करते थे, जिसमें गोबर वगैरह मिलाते थे ना, जो बायोगैस के रूप में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे पहले। तो अब फर्टिलाइजर यानी कि हम केमिकल्स को यूज़ करने लग गए हैं। अब हम किसको यूज़ करने लग गए हैं, केमिकल्स को। तो ये क्या है, फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं, फॉस्फेट्स, ठीक है। ये फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि इनसे नुकसान भी है, जिंकेट कुछ कहते हैं, जिंकेट बनाते हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड से बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं केमिकल्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ करते हैं बच्चा। तो आपको इंपॉर्टेंस तो और भी बहुत सारी जगह है, हम पॉलीमर के अंदर भी यूज़ करते हैं। हम सिंपल इंडस्ट्रियल लेवल की अगर मैं बात करूँ आपसे, इंडस्ट्रियल के लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो हम इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इंडस्ट्री में कैसे करते हैं, जरा देखो। इंडस्ट्री में भाई मैंने कहा कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे को पता करने में मेरे को पॉलीमर्स बनाने हैं। पॉलीमर्स बोले तो आपके घर में कपड़े वगैरह बनते हैं ना, क्लोथ्स वगैरह बनते हैं, क्लोथ्स हो गया। आपके घर में और भी बहुत सारे सामान होंगे, जैसे बिजली के तार में के ऊपर जो इंसुलेटर लगा होता है ना, मतलब हमारे पास क्या है, वायर इंसुलेटर होता है ना, वायर इंसुलेटर, ये बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। पॉलीथीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लास बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, ग्लास, आपके घर में बर्तन वगैरह होते हैं, ग्लास वगैरह होते हैं, ठीक है। मैं इसको आपके घर में कंटेनर वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसमें हम इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, अपने जो मेटालिक चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं, मेटालिक, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब हम केमिस्ट्री का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सोचिए, तो इंडस्ट्री मतलब हमको क्या करना है, केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें दिमाग में डालते जाना। ये थियोरटिकल लेवल चल रहा है, अभी न्यूमेरिकल लेवल आगे आने वाला है, कैलकुलेशन सिखाएंगे, ठीक है। अगली हमारे लेक्चर में यही रहेगा हमारा, ठीक है। तो अभी मैं ये खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेचर ऑफ मैटर। बेचारा नेचर ऑफ मैटर से थोड़ा सा मैं पहले ले लेता हूँ, थोड़ा ये बता देते कि भाई केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री कैसे पड़ गया। बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी जानना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री कैसे पड़ गया, ये चीज़ हमको देखना है बच्चा, ठीक है। केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री कैसे पड़ गया, तो सिंपल सी बात है कि ऐसा बोलते हैं कि एक देश है इजिप्ट देश, आज भी है, ये इजिप्ट देश है, इजिप्ट, इसको हिंदी में मिस्र देश कहते हैं, ठीक है। इजिप्ट में क्या है, इजिप्ट की जो मिट्टी ऐसे बोलते हैं, इसकी जो सॉइल है, सॉइल जो थी वो ब्लैक थी, ब्लैक, और फर्टाइल भी थी, ठीक है। और यहां पर बहुत सारी चीजें, चेंज नहीं हो रहा सर, फर्टाइल, ठीक है। मैंने क्या बोला, इजिप्ट देश की जो मिट्टी है वो सॉइल है, ब्लैक है ना। इस ब्लैक मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, कीमिया, कीमिया। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिले, बहुत सारे हमें ओर्स भी मिले, है ना। तो यहाँ से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, इंडस्ट्री लोगों अपने पैसा कमाने के लिए ये चीज़ों को लगाना स्टार्ट किया, कुछ ने दवाएं बनाना स्टार्ट करते, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी यहाँ से। तो इस कीमिया मिट्टी की वजह से हम आज अपनी जो केमिस्ट्री है, मतलब उसको केमिस्ट्री बोलते हैं,
मतलब कीमिया। पहले उसकी एरिया को, जो वहां पर इंडस्ट्री लगी थी, उसको केमिटेरिया बोलते थे। फिर उसके बाद अब उसकी जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। याद रहेगा? बताओ बताओ भाई, याद रहेगा? ठीक है, एक और चीज, फादर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जो आज हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंदर हमको क्या करना है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का कौन है? लेवॉइसर। ठीक है, कौन है भाई वो? एंटोइन, सर एंटोइन लेवॉइसर। ठीक है, सर एंटोइन लेवॉइसर फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं ये। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह इन्होंने वर्क किया था एंटोइन लेवॉइसर ने, तो इस वजह से इनको फादर ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई पूछ ले फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, ये भी आपको याद रखना है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कौन है? फ्रेडरिक वोलर, फ्रेडरिक वोलर। ठीक है बच्चा, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? फ्रेडरिक वोलर। तो ये चीजें हमको आनी चाहिए बच्चा। ठीक है, बताओ यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा ध्यान में भी रखते जाना है। ठीक है, आइए, नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर का क्या मतलब? सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि भाई मैटर क्या चीज है ना? मैटर क्या चीज है? कोई आपसे पूछे कि भाई ये मैटर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? ठीक है, बताओ सर मैटर क्या चीज है? तो मैटर के बारे में अगर हमको जानना है तो मैटर के बारे में हम जानते हैं, चलिए। तो मैटर, एनीथिंग, एनीथिंग, anything which occupy space and having mass, ठीक है, known as matter, known as matter। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास नोन एज मैटर। ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, बताओ आपको समझ में आया यहां तक? ठीक, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैटर क्या चीज है, आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास नोन एज मैटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई मैटर में एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सी एग्जाम्पल हो सकते हैं? सिंपल, पेन हो गया, ठीक है, बुक हो गई, मैन हो गया, वुमेन हो गई, चिल्ड्रंस हो गई, है ना? तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? और भी जितनी भी, जिसमें भी मास होगा, जिसमें भी ऑक्यूपाई स्पेस करते होंगे, वो सब के सब किस में आ जाते हैं बच्चा? वो सब के सब मैटर में आ जाते हैं। वो सब के सब किस में आ जाते हैं? मैटर में आ जाते हैं। ठीक है, अब और भी हमारे पास केमिकल्स भी है, जितने भी भाई केमिकल्स होते हैं वो सब के सब इसमें अंदर आ गया। ठीक है, सॉलिड्स हैं, है ना, लिक्विड हैं। तो अब इनको हम एक साथ तो नहीं पढ़ सकते भाई, इन चीज़ों को हम एक साथ तो नहीं पढ़ सकते। केमिकल वो भी पढ़ लें, बुक को भी पढ़ लें, मतलब ये सारी चीज़ों को हम क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहाँ से हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आइए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन जो है मैटर का, अभी आपने देखा केमिकल देखा, आपने फिजिकल के तौर पे सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहा था। तो फिजिकल और केमिकल दो तरीके से हम मैटर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। फिजिकली और केमिकली हम मैटर को दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैटर की फिजिकल स्टेट के बेस पर बांटेंगे यहां पे हम, ठीक है। दूसरा हमारा क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं बच्चा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम मेनली हम तीन पार्ट में बांटते हैं, और भी हमारे पार्ट है केमिस्ट्री में, तो ठीक है। कौन कौन से हैं, पहले मेन सिंपल, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है, ठीक है। बहुत बेसिक से लिख चल रहे हैं, और भी अदर भी है हमारे पास। एक बीईसी होता है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, दूसरी प्लाज्मा, प्लाज्मा एक होता है बीईसी, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है। बीईसी और प्लाज्मा, ठीक है। बीईसी का मतलब बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, बोस आइंस्टीन बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। प्लाज्मा, ये इनको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, है ना। तो ये तो हमारे किसके, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, मतलब केमिकल कंपोजिशन, तो इसको हम दो स्टेट में बांटते हैं, एक तो प्योर कंपाउंड होते हैं और दूसरे इम्प्योर होते हैं। अब इम्प्योर में तो मिक्सचर ही होगा भाई, इम्प्योर क्या हो सकता है, मिक्सचर, तो इसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं इसको। बताओ, यहां तक आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये चीजें हमें पढ़नी है हमको, है ना, इन चीजों के बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि एक बीईसी और एक प्लाज्मा स्टेट भी होती है। दूसरा हमारे पास प्योर है और दूसरा इम्प्योर, यानी कि इम्प्योर को मिक्सचर बोलते हैं। ऐसे ही आगे अगर मैं इसको डिवाइड करूं आगे, और अगर मैं बात करूं इससे, तो और क्या हो जाएगा, तो इसको अगर मैं बांटूं तो इसको आगे चल के मैं दो पार्ट में बांट लेता हूं। एक तो होता है बेटा एलिमेंट, प्योर को हम किस में बांट देते हैं, एक होता है एलिमेंट, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास कंपाउंड, दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। ऐसे ही हम मिक्सचर को भी हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, 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 ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करेंगे, क्योंकि हमको इसके बारे में पूरा डिटेल में आगे पढ़ना है, इसके बारे में हमको पूरा डिटेल में आगे पढ़ना है। हम पढ़ेंगे कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस ये स्टेट क्या होती हैं, हम पढ़ेंगे प्योर इम्प्योर कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड के बारे में। एक क्लास और थ्योरेटिकल चलेगी जिसमें, उसके बाद हम कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे कि भाई कैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल से डील करने के लिए सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवाइडेशन कैसे करना है। आप जो करते हैं वो नहीं, कुछ अलग सीखेंगे, कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे कि आखिर उनको हम जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे हम कैसे डील करेंगे, कितनी जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जरूर जुड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा
वीडियो को शेयर करना, लाइक तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक तो ठोक के करना है। लाइक करने से वीडियो ज़्यादा फैलेगी, आपका फायदा है, आपके दोस्तों से भी जुड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। और इसी तरह से जुड़ते रहें, लाइक करें।